जय हिंद। एक और वीकेंड एनालिसिस, इनफैक्ट टेक्नो फंडा एनालिसिस। टेक्नो फंडा एनालिसिस का बेनिफिट ये है कि टेक्निकल पार्ट तो देख लिया कि ये स्टॉक भाग रहा है। फॉर एग्जांपल एक चीज ना, वीडियो स्टार्ट पहले करने से समझते हैं। अब मान लेते हैं बुल मार्केट आया हुआ है, तो ये स्टॉक ऐसे घोड़े की रफ्तार से भागता हुआ जा रहा है। क्यों? क्योंकि बुल मार्केट में लोगों को चाहिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कहां है, हमें तो वो बता दो। ठीक है, मान लेते हैं। और इधर की तरफ निफ्टी भी भागता जा रहा है क्योंकि मार्केट भाग रहा है, बुल मार्केट है। 19,000 से 20, 20 से 21, 21 से ऑलमोस्ट 22 आ गया। बट अगर मार्केट में हल्का सा करेक्शन आता है, 2% प्रॉफिट बुकिंग, 3%, 5% प्रॉफिट बुकिंग बोल रहा हूं, करेक्शन तो बहुत दूर है। ठीक है, ये इतना सा आया। अब ध्यान से सुनना, अगर ये साउंड फंडामेंटल है, साउंड मतलब अच्छे फंडामेंटल है, तो ये भी थोड़ा सा ही नीचे आएगा। बट अगर इसके फंडामेंटल कचरा है, ठीक है, वो लगाने वाला कचरा नहीं, ये दूसरा वाला कचरा है, राइट। अगर इसके फंडामेंटल्स बेकार है, हाई डेट है, लो प्रमोटर होल्डिंग है, ठीक है, पैट जनरेट नहीं कर पा रहा, तो ये ऐसे आके गिरेगा। मतलब यहां पे आएगा 1-2% का फॉल, यहां पर आएगा 40, 30, 50% का फॉल, अगर इसके फंडामेंटल बेकार है। इसलिए हमेशा फंडामेंटल चेक करा करो कि हम जो प्राइस दे रहे हैं क्या वो जस्टिफाइड है फंडामेंटल्स के लिए या नहीं। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने। आई एम अ SEBI रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। एक और वीकेंड है तो देखने वाले हैं एक और फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्नो फंडा एनालिसिस। विदाउट वेस्टिंग टाइम डीप डाइव करते हैं अपने एनालिसिस में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, 155K अनदर माइलस्टोन। सो हम लोग हो गए हैं 1,55,000। थैंक यू सो मच, आप लोगों के सपोर्ट से एक और माइलस्टोन हमने हिट करा। नेक्स्ट टारगेट 160, 160, 170, 175 और प्रोबेबली 200 तक भी इस साल का 2024 का टारगेट है। 250 के करना है, 250 लोगों तक, 250 के लोगों तक पहुंचना है। ज्योति CNC IPO का एनालिसिस डाल चुका हूं, ब्रेकआउट एनालिसिस डाले थे, निफ्टी 2023 2024 के रोड मैप, फिर उसके बाद बेस्ट स्टॉक्स टू बाय इन 2024। अभी तक 5 दिन में यानी एक हफ्ते में 15% के रिटर्न्स दे चुका है। ये वाली वीडियो जरूर देख लेना। इस वीक का जो स्टॉक पिक किया है वो है GEPIL, GE पावर इंडिया। अब स्टॉक क्यों पिक किया, पहले तो वो समझाऊंगा कि रीजन क्या है, फंडामेंटल्स क्या है, लेवल्स पे वापस आएंगे। सबसे पहला रीजन तो डेफिनेटली यही था, स्टॉक ऊपर गया, पहले यहां पर इसने एक छोटू फ्लैग बनाया, ब्रेकआउट दे दिया, चलिए बढ़िया बात है। ऊपर जब गया ब्रेकआउट दिया, तो ये ब्रेकआउट जोन ही ध्यान से देखो यहां पे सपोर्ट बन गया, तो ये वापस से एक बड़ा वाला फ्लैग बन गया और यहां पर ब्रेकआउट आ गया। ब्रेकआउट को फॉलोअप नहीं मिला, वेट करते रहे, फाइनली जाके ब्रेकआउट को फॉलोअप मिला और यहां पर लास्ट 10, 15, 20 दिन में वॉल्यूम देख सकते हो कितनी अच्छी बन रही है। बेसिकली मैटर पता है क्या है, अगर कहीं पे ब्रेकआउट आ रहा है, ध्यान से समझना इस चीज को, दोबारा से देखना अगर वीडियो एक बारी में समझ ना आए। देखो, अगर कहीं पे ब्रेकआउट आ रहा है या अच्छा खासा एक कैंडल बना है, वॉल्यूम अच्छी है, तो यानी दो ऑप्शन है, या तो किसी ने अच्छा खासा बाय करा है या फिर हो सकता है किसी ने ब्लॉक डील हुई हो, बल्क डील हुई हो, तो वॉल्यूम तो वहां पर आ जाएगी। उससे भी हो सकता है किसी ने टीवी पर दे दिया हो। ठीक है, अब ध्यान से समझना, अगर किसी ने बाय करा है FII DII तो उसको फॉलोअप मिलना चाहिए, फॉलोअप मिलना चाहिए, यानी जेन्युइन न्यूज है, फॉलोअप मिलेगा। अगर फॉलोअप नहीं मिल रहा है तो समझ लो टीवी पर आ गया, ट्विटर टेलीग्राम पे आ गया, यानी स्पाइक आ गया, वापस से ऊपर नहीं गया। जैसे यहां पे समझना, अगर वॉल्यूम का बार देखोगे तो यहां वॉल्यूम का बार है, यही कैंडल है, ध्यान से देखना, यहां पे कहीं तक भी फॉलोअप नहीं आया, कहीं भी फॉलोअप नहीं आया, फॉलोअप आया वॉल्यूम नहीं है। यह चीज मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा था। अब यहां पर देखिएगा जरा, करंट सिनेरियो पे आ जाते हैं। यहां पर क्या हुआ, सबसे पहली बार यहां वॉल्यूम पॉपअप हुआ, उसके बाद यहां पर स्टॉक ऊपर गया, ये इसको फॉलोअप मिल गया 4-5 दिन के अंदर। यहां पे वॉल्यूम देख रहे हो, इससे भी बेटर वॉल्यूम है, इसको फॉलोअप मिला यहां पर, इससे भी बेटर वॉल्यूम्स है, इसे कहते हैं फॉलोअप, यानी जेन्युइन न्यूज है। तो बाकी धीरे 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 रिटेल वालों तक, FII DII म्यूचुअल फंड, इन तक भी जाके पास होगी, तो यहां पर और बाइंग दिखाई देगी। चलो, बट टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल देखना ही है, फंडामेंटल से स्टार्ट करते हैं। एज ऑलवेज स्टार्ट करेंगे स्टॉक से, अपनी प्रमोटर होल्डिंग से स्टार्ट कर लेते हैं। चलो, ये ऋतिक जी को बाद में देखेंगे, हमारा काम पहले ये है, उसको देखेंगे। हाँ जी, पानी पी रहे हैं। चलो, प्रमोटर होल्डिंग 68, 68, 68, 68, जीरो प्लेज, बहुत ही बढ़िया बात है।
FII की बात करें, FII ने पॉइंट माइन्यूट सा स्टेक बढ़ाया, कोई मैटर नहीं करता। DIA की बात करें 8 से 5 पर आया है, 3% स्टेक कम किया है, तो वो ये 3% पब्लिक के पास पहुंच गया 22 से 25। मेजर नाम कोई सामने, म्यूचुअल फंड्स में किस किस के पास है, निपॉन के पास है और आदित्य बिरला के पास है, और DIA में कोई मेजर सामने नहीं है, तो 25% के आसपास प्री होल्डिंग है। नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे, कंपनी कमा कितना रही है, बचा कितना रही है, और उससे भी इंपॉर्टेंट बैलेंस शीट। नेट सेल से स्टार्ट करते यानी रेवेन्यू से, 427 532 बढ़िया जंप आया, वापस से ड्रॉप हो गया 344, वापस से पिकअप 423 और वापस से ड्रॉप। तो ये कोई कांस्टेंट सेल्स नजर नहीं आ रहा, अप डाउन के ब्रैकेट में इनकी सेल्स चल रही है। उससे भी इंपॉर्टेंट देखेंगे कि कितना बचा रहे हो एंड में, वो मैटर करता है हमें ना, वो मैटर करता है कि कितना एंड में बच रहा है, पॉकेट में कितना आ रहा है वो बताओ हमें। तो चलिए जी आ जाते हैं यहां पर। लॉस 112 करोड़ का लॉस था, लॉस बढ़ गया 139, थोड़ा रिड्यूस हुआ 131, 136, 61। यहां जाके समझ आ रहा है कि कंपनी ने अपने लॉस पे काम करना शुरू कर दिया। तो लॉस का ग्राफ कुछ ऐसे नीचे की तरफ वापस आया है। मे भी हो सकता है 2 क्वार्टर में, 3 क्वार्टर में, 4 क्वार्टर में जाकर प्रोबेबली ये नीचे की तरफ आए और 20 करोड़ रह जाए, 15 करोड़ रह जाए, ब्रेक इवन पे आ जाए और थोड़े से माइन्यूट प्रॉफिट में आ जाए। तो इस वजह से अभी से ना मोमेंटम फैक्टर इन होता है। देखो मार्केट जो स्टॉक मार्केट है, ठीक है, वो ट्रेड करता है फॉरवर्ड पे। आप अगर सोच रहे हो आज चार्ट में बढ़िया ब्रेकआउट है, नहीं, वो आगे का सोच के चलता है स्टॉक मार्केट कि आगे जाकर क्या होगा वो बताओ, वो प्राइस पे मैं बाय कर लेता हूं ताकि आगे जाकर मैं पैसा कमा पाऊं। तो आगे का फैक्टर इन करके मार्केट चलता है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, जरा एक बार बैलेंस शीट पर नजर मारते हैं। इक्विटी कैपिटल बेस सेम है 67 67 67 67, रिजर्व्स 800, 853 बड़ा, 904 बड़ा, ड्रॉप 605, फर्दर ड्रॉप। ये हॉरिबल सिचुएशन है जहां पर रिजर्व्स ऑलमोस्ट 1/6 हो गए, 900 का सिर्फ 150 रह गया, 1/6 हो गए। यहां समझ आता है ये एक हॉरिबल सिचुएशन है, कंपनी को यहां पर काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। लॉन्ग टर्म डेट की बात करें तो कंपनी के पास 86 बढ़ के हो गया 220, फर्दर 246, ड्रॉप 175, कांस्टेंट ऑलमोस्ट 182 के आसपास। चलिए आ जाते हैं कंपनी के लेवल्स पे। स्टॉक की बात करें तो डेफिनेटली एक पहला राउंड बॉटम यहां बनाने की तैयारी चल रही है, ये दिस प्रोबेबली द फर्स्ट वन यहां जाके कंप्लीट कर सकता है समवॉट अराउंड 375 पे। अब आते हैं उससे भी इंपॉर्टेंट वीकली लेवल्स पे। अच्छा ये वीकली चार्ट ही है, रियली सॉरी, दिस इज वीकली चार्ट ओनली। पहला रीजन यहां पर देखिएगा, इनसाइड बार ब्रेकआउट आया, यहां पर वॉल्यूम बना 1 2 3, यहां पर भी क्रॉस नहीं हुआ 4 5 हफ्ते तक साइड में रहा, वापस से ब्रेकआउट आ गया, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ गया 5 हफ्ते के बाद। अगर इसके चार्ट को ओवरऑल कंप्रेस किया जाए तो पहला राउंड बॉटम तो हम लोगों ने डेफिनेटली यहां पर बनाया था, ये फर्स्ट राउंड बॉटम था समवेयर अराउंड 375 380 के आसपास। सेकंड जोन जो बनेगा वो यहां पर बनेगा 500 के आसपास, समवॉट अराउंड यहां पर, और प्रोबेबली थर्ड बन जाएगा 800 के आसपास। बट डेफिनेटली 800 पहली चीज, स्टॉक ट्रेड करके 267 पे आप एक्सपेक्ट करो 800 आ जाए 2 दिन में, 2 हफ्तों में, 2 महीनों में, नहीं आने वाला। टाइम जोन ज्यादा लगेगा क्योंकि 267 का 400 800 दैट इज ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, इसके लिए कंपनी को फंडामेंटल्स पे बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत मतलब बहुत काम करना पड़ेगा। देखो अगर मैं यही चीज पार्ट देखूं, ये वो रीजन है, ये देखो ये दिख रहा है गिरते हुए जो आया है, ये रीजन है जिसकी वजह से कंपनी के जो रिजर्व्स थे वो माइनस में चलते चले गए, माइनस में चलते चले गए। अब मे बी वापस से कंपनी पिकअप करने का ट्राई कर रही है। ये थे जीई पावर के डिटेल्ड एनालिसिस, टेक्नो फंडा एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।